व्यायाम, एक्सरसाइज, योग, आसन और ध्यान, ये जो 4 स्टेप्स हैं, 4 क्रम हैं, 4 जो बातें शरीर से संबंधित की गई हैं, उनमें एक तो नियमितता रखनी है, नियमित रूप से किया जाना है, और दूसरा कैसे उसको करना है, उसके विभिन्न स्टेपों को भी ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले एक्सरसाइज, अधिक संख्या एक्सरसाइज की करनी है, उससे कम करना है योग की, और उसके कम करना है आसन की, और उससे कम करना है ध्यान की। या इसको ध्यान से ऊपर बढ़े तो ध्यान से आगे आसन जाएगा, आसन से आगे योग जाएगा, और योग से आगे फिर एक्सरसाइज कर जाएगी। इनको करने के लिए एक्सरसाइज से ही इनको प्रारंभ करेंगे। जैसे लकड़ी है, ये बार बार किया जा रहा है इनको, लेकिन इस समय हमें केवल क्रम इनको दिखाना है। जब हम ये लकड़ी को पीछे घुमा रहे हैं तो घुटने मोड़ने नहीं है, घुटने इसमें मोड़ने नहीं है। बिना घुटने मोड़े हुए ही इसमें सोल्जर्स को स्पर्श कराते हुए ही लकड़ी पीछे घुमानी है। जैसा कि इस लकड़ी को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे तो करना ही है, और ये बॉल एंड सॉकेट संधि को भी इस तरह से एक्टिव किया जाना है। ये यहाँ पर एक्सरसाइज के कितने एक्सरसाइज हमने एक ध्यान के लिए करना है, दूसरा इस तरह से हम पंजों के बेस पर बैठेंगे और जंप कराते हुए जब हम आगे आ रहे हैं, घुटने आगे ला रहे हैं, तो हाथ की कोहनी के बाहर से लाना है, अंदर से नहीं लाना है। नहीं तो फिर इसमें आपस में एल्बो और ये जो नी है, घुटने हैं, वो आपस में टकराने की संभावना रहती है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस में आगे पीछे करना है। उसके बाद चीक में, गाल में हाथ लगाकर पाँव को अप डाउन किया जाना है। सरल एक्सरसाइज है, पाँव फैलाने हैं और इस तरह से फैलाकर अंदर और बाहर करना है। इनमें संख्याओं का भी हमने ध्यान रखना है। 5, 10, 20, 150 जितना भी समय की उपलब्धता के आधार पर हम करना चाहें, ये एक्सरसाइज के क्रम किए जा रहे हैं। पहले हमने डंडे का किया, उसके बाद फिर हमने जंप किया, उसके बाद फिर चीक में गाल में हाथ लगाकर, और अब ये दंड है, ये आधा दंड है। इसमें केवल नाभि को फोकस करना है और नाभि से ऊपर वाला हिस्सा ही इसमें अप डाउन किया जाना है। ये कोहनी के बेल पर, हाथ के कोहनी और एल्बो और पंजों के टिकाव में हमने धनुष बनाना है। ये एक्सरसाइज के क्रम है, ये दोनों हाथों से भी इसको किया जाएगा। हम ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान में जाने से पहले ये पूर्व तैयारियाँ हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूर्व तैयारियाँ हैं। अब ये भी सामान्य है, सामान्य एक व्यायाम है, सामान्य एक्सरसाइज है जंपिंग से संबंधित। जैसा कि जब हम आसन में, जब हम ये मूल चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, तो इस समय ज़्यादा ध्यान की बातें तो नहीं करनी है, और इसमें विस्तार से बात करने पर ये आसानी से समझ में भी नहीं आने वाली है। तो ध्यान जैसा कि क्या है ये ध्यान है क्या, ये चक्र क्या है। यदि हम इसको बायोलॉजिकल ढंग से, इसको वैज्ञानिक ढंग से इस पर विचार करें, तो बाहर के शरीर के बाहर के अंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर के अंग दिखाई नहीं देते हैं। वो महसूस किए जा सकते हैं। जैसे पेट के अंदर दर्द हो तो पेट दर्द का अनुभव होता है, सर में दर्द हो तो सर का अनुभव होता है, हाथ पाँव में चलने में दिक्कत हो तो उसमें नसों से संबंधित दिक्कत का अनुभव होता है। तो ये जो नहीं दिखाई देने वाली हैं, महसूस किए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, इनको विज्ञान में ग्लैंड्स का नाम दिया गया है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से है, एड्रिनल ग्लैंड से है, ग्रंथि जिसको कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन्हीं को चक्र दिया गया है। योग ध्यान एक्सरसाइज में इनको
चक्र नाम दिया गया है। ये टेल बोन से प्रारंभ होती हैं गुदा के पास और जननांगों के नज़दीक के जो चक्र हैं उसको मूलाधार कहते हैं। इस समय बातें केवल मूलाधार की ही चल रही हैं। शेष सभी चक्रों के बारे में बात करने पर तो समय की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा। मूलाधार का मतलब है कि ये एक प्रकार की ग्रंथि है, ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये जब इसको जागृत करने के लिए, इस मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, इस ग्लैंड्स को, इस अंतःस्रावी ग्रंथि को जागृत करने के लिए ही ये 1, 5, 10, 15 और 20 का क्रम रखा गया। ये 1, 5, 10, 15, 20 क्या है? ये पहला आपका ध्यान है, दूसरा आसन है, तीसरा योग है और चौथा एक्सरसाइज है। अब ये तीसरी स्थिति आ रही है। तीसरी स्थिति है ये आसन की स्थिति है। इसमें हम आसन में इस तरह से कोई सा भी हम आसन बना रहे हैं, जैसे हमने ये मंडूक आसन करना है, तो इस तरह से हम बैठ जाएंगे। पाँव की एड़ी में हिप्स को आंशिक रूप से स्पर्श कराते हुए ही बैठना है, ये बार बार भी कहा जा रहा है। और हाथों को पहले ही ठीक से जितना आगे जा सकते हैं पहले ही आगे कर लेना है। झुकने के बाद फिर हाथ के पंजों को आगे पीछे दाएं बाएं नहीं खिसकाना है। और नाभि में दबाव करना है, नाभि में कॉन्ट्रैक्शन करना है, दबाव करना है, इसमें संकुचन करना है। उसके बाद ही हमने नीचे माथे को घुटनों के नज़दीक कारपेट तक लेना है, टिकाना है। और उसके बाद नाभि, दोनों हाथ के 4 फिंगर को नाभि को फोकस करते हुए नाभि दबानी है, पेट की हवा बाहर, लंग्स की हवा बाहर, सांस रोकनी है और पेट को हवा मुक्त करते हुए माथे को कारपेट में ले जाना है, कारपेट में टिकाना है, रोकना है, स्पर्श कराना है। और ये घुटनों का डिस्टेंस कम से कम करना है, दोनों घुटनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। कि ये एक प्रकार का ये आसन है। हमने पहले हमने व्यायाम किया, उसके बाद फिर दूसरा हमने योग आसन किया, उसके बाद फिर अभी योग की स्थिति में इस तरह से ये जो ध्यान की स्थिति में जाने से पहले, जैसा कि सर के लगभग 12 अंगुल ऊपर तक शरीर का क्षेत्र माना गया है। ये जो क्षेत्र है उसको केंद्रित करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए दोनों हाथ के अंगुलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए, हाथ की अंगुलियां एक दूसरे के ऊपर फंसाते हुए लगभग गुदा के आसपास दोनों हाथों को रोकते हुए कमर सीधी करने का प्रयास करना। और अपने ध्यान में कोई जैसे मंत्र भी हैं या कोई ध्यान केंद्रित करने का जो क्रम है इसमें लाना है, जैसे इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इस तरह से ये प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान पराः क्रीडन्तु पातु गोविंदा शयानं पातु माधव। कोई सा भी हम इसमें मंत्र को ध्यान में रखते हुए ये अपने दिमाग में रखना है, ब्रेन में ये रखना है कि हम इस समय मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे हैं। ध्यान में ये रखना है, ये जो लंग नाम का है ये मूलाधार चक्र है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें समय तो ज़्यादा, समय की उपलब्धता के आधार पर ही ये किए जाने हैं। विभिन्न ये जो ध्यान की स्थितियाँ ये एक है, एक ध्यान के लिए इतने पूर्वाभ्यास किए जा रहे हैं।